आदरणीय अशोक वाजपेयी जी, रामजी केसरवानी जी, अन्नू गुप्ता जी, मनीष गुप्ता जी जो चेयरमैन प्रयागराज व्यापार मंडल हैं, सुशांत केसरवानी जी जो जिलाध्यक्ष हैं, विजय केसरवानी जी, सुरेश चौरसिया जी, बनारसी साहू जी, विवेक गुप्ता जी, सुनीता चोपड़ा जी जो कि सम्मानित पार्षद हैं, जूही श्रीवास्तव जी, आभा मधुर जी, विजय मिश्रा जी जो कि प्रसिद्ध इलाहाबाद के समाज सेवी और व्यापारी भी, अनूप त्रिपाठी जी, विनय कुशवाहा जी और जितने तमाम व्यापारीगण आज बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले व्यापार मंडल के लोगों का आभार, अभिनंदन और आपको धन्यवाद कि आपने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है। लेकिन व्यापारियों से जितने व्यापारी बंधु हैं, गंगा पार के भी, जमुना पार के भी, शहर के भी, अन्य क्षेत्रों से भी जो लोग आए हैं, आज आपके सामने जो एक विषम परिस्थिति पैदा हुई है, जो एक संकट आपके सामने पैदा हुआ है, जिसकी चर्चा भी हमारे साथी लोग कर रहे थे, चाहे ऑनलाइन कारोबार की बात हो, चाहे जीएसटी की बात हो, उसकी मार आम व्यापारियों पर, छोटे और मझोले व्यापारियों पर पड़ रही है। छोटे मझोले व्यापारियों की आवाज को हमने लोकसभा में उठाने का काम किया था, लोकसभा में आपकी आवाज को बुलंद करने का काम किया था, क्योंकि हम आपकी समस्या को समझते हैं। जो फीडगंज में, मुठीगंज में जो छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं, अभी एक दिन सर्राफा बाजार चले गए, हजारों की संख्या में लोग वहां पर काम कर रहे हैं। कहीं पर पुलिसिया तांडव है, कहीं पर किसी का प्रताड़ना है, कहीं पर किसी का संकट है। तो सरकारों को भी सोचना चाहिए, सरकारों को भी इस पर चिंतन मंथन करना चाहिए। पहले तो मैं सोचता था कि दवा के कारोबार में ऑनलाइन नहीं है, किसी ने एक दिन में बतलाया कि अमेज़न का फार्मेसी भी खुल गई है। अब आपको छोटी मोटी दवा की जरूरत है तो फार्मेसी से आप उनके मंगा सकते हैं। अमेज़न इतना बड़ा होता चला जा रहा है, फ्लिपकार्ट इतना बड़ा होता चला जा रहा है कि जो छोटे मझोले चीजें, और खाली ये शहर तक सीमित नहीं है, आप यहाँ से मेजा रोड चले जाइए, मांडा रोड चले जाइए, इधर आप जारी चले जाइए, उधर आप शंकरगढ़ चले जाइए, उधर कोराव चले जाइए, तो हर जगह इन्होंने अपने स्टोर बना रखे हैं डार्क स्टोर के नाम से, और वहीं से गांव तक की इनकी सप्लाई जाने लगी है, गांव तक इनकी पैठ हो गई है। बड़ी पूंजी के साथ खेलते हैं कारोबार, वो बड़ी पूंजी वाले लोग हैं, वो विदेशी पूंजी के साथ इस कारोबार में उतरे हुए हैं। तो इस पर अंकुश लगना चाहिए, इस पर हमको मंथन करना चाहिए, कैसे विदेशी पूंजी को हम रोक सकें, कैसे विदेशी पूंजी को हम रोक करके हम अपने छोटे मचोले व्यापारियों के जीवन को बचा सकें। अब सदियों से वो काम करते चले आ रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ, गौ घाट में रहता था सदियों से, बाई का बाग में आदरणीय वाजपेयी जी रहते हैं, राम जी भैया का कारोबार है, सब लोग आपके इससे जुड़े हुए, लेकिन आप देखें कि सब लोग कहीं न कहीं प्रभावित हैं। तो इसको बचाया कैसे जाए, ये मैं सब व्यापारियों से कहूंगा, मंथन करके आप हमको बतलाइए, तो हम आपकी आवाज को वहां पर लोकसभा में उठाने का काम फिर करेंगे और सरकार को सुझाव देंगे, सरकार को आपके बताए हुए रास्ते पर सुझाव देंगे कि सरकार उस पर अमल करे। देखिए, पहले सरकार तो स्वदेशी की बात करती थी, अब स्वदेशी की बात अपनी जगह समाप्त हो गई, अब सब मामला विदेशी हो गया, विदेशी है। तो इस विदेशी को हमको रोकना पड़ेगा। अगर हम नहीं रोके तो कहीं न कहीं हमारी अस्मिता के साथ, कहीं न कहीं हमारे वजूद के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस खिलवाड़ को रोकने के लिए, अपने कारोबार को बचाने के लिए हमको संगठित होना पड़ेगा। यहाँ न पार्टी की बात है, न किसी और की बात है, लेकिन अपनी जीविका को बचाने के लिए अगर हम संगठित नहीं हुए तो हम किस चीज के लिए होंगे। ये जीविका को बचाने का संघर्ष है जिसको मैं आपके बीच कह रहा हूँ। आप उठाकर देख लीजिए, मैंने लोकसभा में जो बातें कही हैं कि लोग किस तरीके से एक जाल में, मकर जाल में फंस जाते हैं और कहीं न कहीं उनके ऊपर ऋणग्रस्त हो जाते हैं। कहीं न कहीं कुछ लोग ऐसा आत्मघाती कदम उठाते हैं जो
नौबत आ जाती है कि कारोबार में बर्बाद हो गए तो जीवन देने के अलावा कुछ बचता नहीं है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज आपकी वो बिक्री नहीं हो पा रही है। कोई न कोई सरकार का अंकुश इस पर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आने वाले दिनों में ये स्थिति और भयावह हो जाएगी और ऐसी स्थिति हो जाएगी कि जिसको हम पलट नहीं सकते। इसलिए अभी हम कहेंगे लोगों से, आप चेत जाइए, आप संगठित होइए, अपनी आवाज में आप लोग इकट्ठा होकर उठाइए और जो सबसे बड़ी पंचायत है वहां आपकी आवाज को उठाने का हम काम करेंगे सकारात्मक रूप में। ऐसा नहीं कि हमारा किसी से कोई वो है, लेकिन हमारा सिर्फ एक है कि अपने व्यापारी बंधुओं को कैसे उनकी हालत में सुधार आए, कैसे उनकी स्थिति बेहतर बने। आप जीएसटी लाए, 1 नेशन 1 टैक्स, फिर 5 तरह का टैक्स आया, 5 तरह के टैक्स के बाद अब 3 तरह का टैक्स। एक टैक्स कहाँ हुआ? एक टैक्स तो आज भी नहीं हुआ। इसलिए जो अवधारणा थी जीएसटी की, उस अवधारणा को खत्म करने का काम, उसके स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने का काम वर्तमान में बैठे हुए लोगों ने किया। तो इसको हमको समझना पड़ेगा। आज जीएसटी वाला जब चाहता है, खटखटाता है, कितने सारे फैक्ट्रियां बंद हो गई जो जीएसटी के आने के बाद। भारत में ये 2-3 तरह के भूचाल 2016 से 20 में हुए। 16 में नोटबंदी आई, उसके बाद जीएसटी आया, उसके बाद कोविड प्राकृतिक आपदा कहिए वो आई। इसने हमको झकझोर सा दिया, हमारी पूरी व्यवस्था को। आज हमारे पास पूंजी नहीं है। आज हम किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, किसी तरह उनकी शादी ब्याह कर रहे हैं, किसी तरह अपना जीविकोपार्जन कर पा रहे हैं। लेकिन आज हम कहें कि हमारे पास कोई बड़ी पूंजी नहीं रह गई, पूंजी समाप्त हो गई, तो कैसे व्यापार को बचाया जाए, कैसे व्यापार को बढ़ाया जाए? बचाने के साथ बढ़ाने का भी विकल्प हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमको बड़ी पूंजी वालों से लड़ना है। क्योंकि हम मझोले और छोटे कारोबारियों की बात कर रहे हैं, आज उन्हीं के बीच बैठे हुए हैं, उन्हीं की संख्या इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर है। उन लोगों से कहूंगा कि हम किसी और के लिए नहीं, हम आपकी आवाज बनना चाहते हैं, आपकी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, आपकी आवाज में अपनी आवाज को मिलाना चाहते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। बस मैं व्यापार मंडल के साथियों से कहूंगा, आपका बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, इस कार्यक्रम से लेकिन मंथन निकले, चर्चा हो, चर्चा के बाद तो सुझाव आए जिस पर हम लोग सरकार को मजबूर कर सके कि वो सरकार हमारे लिए अमल करे, तब कोई फायदा है। बैठकों का फायदा तब है जब व्यापारी बंधुओं की समस्या का निदान हो सके। नहीं तो व्यापारी सबसे कमजोर और निरीह प्राणी है। कोई भी सरकारी आदमी जाता है सबसे पहले उसी का गला दबाता है, चाहे वो पुलिस का आदमी हो, चाहे प्रशासन का आदमी हो, चाहे वो जीएसटी का आदमी हो, चाहे व्यापार कर का आदमी हो, चाहे कोई कर का आदमी हो, इनकम टैक्स तक ले लीजिए, सबसे पहले वो आप ही की गर्दन दबाता है। ये नहीं सोचता कि कितने मुश्किल के साथ आप कारोबार कर रहे हो। ऐसा नहीं कि कोई शौक से कर रहे हो, मुश्किल के साथ अपने बच्चे, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कारोबार, और उसके बावजूद सरकार परेशान करे तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि कितना आप उनको टैक्स दे रहे हो। आज सरकार में बैठे हुए लोग जो कुछ भी कर पा रहे हैं वो आपके टैक्स के बदौलत कर पा रहे हैं। अगर आप टैक्स न दे पाते तो सरकार न रोड बना पाती, न ब्रिज बना पाती, न सरकार कोई और काम कर पाती। ये तब संभव है जब आपने टैक्स इतना दिया। जो छोटे मझोले से लेकर बड़े व्यापारियों ने जो टैक्स दिया, उसके बदौलत सरकार का खजाना भर रहा है। सरकार एक तरफ तो अपना खजाना भरती है, दूसरी तरफ आपको कहीं ना कहीं प्रताड़ित करती है। मैं सिर्फ आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि आप लोग सब लोग मिलकर इकट्ठा होकर अपनी बात को आवाज उठाइए और संगठित रहिए। संगठन में वो शक्ति है जो बड़ी बड़ी सरकारों को मजबूर कर देती है, और आपकी सही बातें हैं, जायज बातें हैं, आपकी बातों को मानना कोई गलत बात नहीं। इसलिए मैं अपने व्यापारी बंधुओं से कहना चाहूंगा कि आप लोग इस
मंथन में कुछ न कुछ अच्छा करिएगा और हम लोगों को बताइएगा। अंत में पूरी टीम का जो है, व्यापार मंडल की जो है पूरी कमेटी के लोगों का आभार और अभिनंदन फिर से मैं करना चाहूँगा कि बहुत ही सुंदर आपने कार्यक्रम आयोजित किया। बहुत बहुत धन्यवाद।